तो यहाँ पे हमने 3 प्रश्न लिया है ना, और ये तीनों देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। उसके लिए देखो यहाँ पे 3 की घात में 3 लिखा, उसकी घात 2 लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार से जब भी कहीं पे मिलता है कि एक नंबर उस पर घात कुछ लगा है और फिर उसकी घात कुछ है ना, तो ऐसे में इन दोनों घात का गुणा हो जाता है, तो a की पावर में m इंटू n हो जाता है इस प्रकार। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। अब 3 है और इसकी पावर में 3 है और उसकी पावर देखो 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 पावर 6। ठीक है। तो ऐसे जब भी किसी नंबर पे घात कुछ है और फिर पूरे की घात कुछ है, तो दोनों घात का गुणा करा देंगे और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, तो अब ये केस इसके जैसा नहीं है ना। इसमें क्या था कि 3 की घात 3 था और पूरे की घात फिर 2 लगा था। यहाँ देखो तो 5 की घात 2 है और इस 2 की घात ये 2 है। ठीक है। ये 2 पूरे की घात नहीं है, केवल इस 2 की घात 2 है। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 और इस 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 को 2 बार गुणा कराओ और आ जाएगा 4। तो ये बन जाएगा 5 की घात 4। और अब हम लोग ये प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है ना, इसकी जैसा नहीं है। यहाँ पे देखो तो ये 15/20 लिखा हुआ है, इसको वैसे रहने देते हैं। और घात में देखो इसके 15 - 15 यानी 0, इस पूरे की घात में 0 लिखा हुआ है। ठीक है। और नीचे जो है 16/25 वैसे है। अब देखो किसी संख्या पे घात अगर 0 लगा हुआ है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। अब ये किसी संख्या पे घात 0 कैसे होता है, इसका हमने प्रूव किया है, ये आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका मान 1 के बराबर हो गया और बटे में देखो तो 16/25 है। ठीक है। अब ये 25 जो है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 नंबर्स हैं और ये दोनों तो साथ में हैं, तो हम 1 जो है इस 1 के नीचे मान के और इस 25 को ऊपर ले जाके गुणा करा देंगे, यानी बन जाएगा 25/16 और ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न हम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। जैसे कि यहाँ पे 2 पावर 3 है और यहाँ पे 5 है और इसकी पावर में लिखा हुआ है 5। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे।